हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ दो कलर का एक बहुत ही सुंदर सा और इजी सा पैटर्न शेयर कर रही हूँ। इस पैटर्न को बनाने के लिए जो हमने फंदे हैं वो 4 के मल्टीपल में डालने हैं, +3 कर देना है। और साथ ही इसको डालने से पहले अगर आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी यहाँ बना सकते हैं। और बॉर्डर के डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ मैंने बॉर्डर के डिज़ाइंस डाले हुए हैं। तो बॉर्डर डालने के बाद जो है हमने इसकी बेस रो देनी है और उसके बाद जो है हमने इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करनी है। तो इसकी बेस रो के लिए हमने दूसरा धागा यूज़ करना है। मैं यहाँ पे ग्रे कलर यूज़ कर रही हूँ और इसके लिए सबसे पहले वाला फंदा जो है हमने बुनाई कर देना है। उसके बाद अगले वाला फंदा भी हमने बुनाई कर देना है। दो फंदे हमने ग्रे कलर के साथ बुनाई करने हैं। उसके बाद आगे के 3 फंदे हमने स्किप कर देने हैं। तो एस स्टिच को छोड़ के आगे की जो 4 फंदे हैं इन्हीं को हमने आगे रिपीट करते जाना है। जैसे कि पहला फंदा हमारा ग्रे कलर का है तो इसको हमने ग्रे कलर से बुनाई कर लेना है। उसके बाद आगे के 3 फंदे हमने स्किप करने हैं। उसके बाद फिर से रिपीट करना है। पहला फंदा हमने ग्रे कलर के साथ लेना है, आगे के 3 फंदे हमने स्किप कर देने हैं। फिर से अगला फंदा हमने ग्रे कलर के साथ बनाना है और आगे के 3 फंदे फिर से हमने स्किप कर देने हैं। इसी तरह से अगला फंदा हमने ग्रे कलर के साथ बनाना है, फिर से 3 फंदे हमने स्किप करने हैं। उसके बाद जैसे कि स्टार्टिंग में हमारे 2 फंदे ग्रे कलर के साथ थे तो हमारे लास्ट में भी 2 फंदे ग्रे कलर के साथ ही आएंगे। बेस रो के बाद जो है हम रॉन्ग साइड से इसकी फर्स्ट रो बनाएंगे। इसके लिए पहला फंदा हमने स्किप करना है, अगला फंदा जो है वो हमने उल्टा ही बुनाई कर लेना है। यहाँ हमने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो रो है हमारी, ये फर्स्ट रो है। जो हमने पहले दी वो हमारी बेस रो थी। अब इसके बाद धागा दूसरी तरफ करके आगे के 3 फंदे हमने स्किप कर देने हैं। उसके बाद धागा अपनी तरफ करना है और आगे का ग्रे कलर का फंदा जो है उल्टी साइड को बुनाई कर लेना है। फिर से हमने आगे धागा जो है दूसरी तरफ करना है और आगे के 3 फंदे हमने स्किप कर देने हैं। उसके बाद फिर से धागा अपनी तरफ करना है, अगला फंदा हमने उल्टा बुनाई कर लेना है। इसमें हमने ध्यान रखना है कि जो फंदे स्किप किए हैं वो तो हमने स्किप ही करने हैं और जो ग्रे कलर का फंदा हमने बुनाई किया है वो अपनी साइड को बुनाई करना है। लेकिन जो फंदे हमने स्किप करने हैं उससे पहले जो धागा है वो हमने सीधी साइड को इस तरह से कर देना है। उसके बाद ही अगले फंदे हमने स्किप करने हैं और लास्ट के जो 2 ग्रे कलर के फंदे हैं वो हमने उल्टी साइड को ही बुनाई कर लेने हैं। इसके बाद इसकी जो सेकंड रो है वो हमारी बेस कलर के साथ ही बनेगी और पूरी की पूरी सीधी ही बनाई जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। सेकेंड रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की थर्ड वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको भी हम पूरा का पूरा उल्टा ही बनाएंगे। इसमें भी हम किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे। थर्ड रो के कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की फोर्थ वाली रो है उसके लिए हमने जो पहले वाला फंदा है उसको बुनाई कर लेना है ग्रे कलर के साथ। उसके बाद आगे के 2 फंदे जो हैं वो हमने स्किप कर देने हैं और यहाँ हमने ध्यान रखना है जो पहले हमने ग्रे कलर का फंदा बनाया था उसके साथ वाला फंदा छोड़ देना है। उससे अगले वाला फंदा हमारा ग्रे होगा और ये तीनों जो हैं हमारे स्किप होंगे। तो इसको हमने ग्रे बनाना है, लेकिन
इस तरह से इस लूप को भी उठा लेना है और दोनों में से होते हुए एक फंदा तैयार कर लेना है ग्रे कलर का, इस तरह से। उसके बाद आगे के 3 फंदे हमने स्किप कर देने हैं। इसमें ध्यान रखना है सेंटर में हमारा ग्रे वाला फंदा आना चाहिए और उसके बाद फिर से हमने इस तरह से ग्रे वाला फंदा बना लेना है। फिर से आगे जो है हमने 3 फंदे स्किप करने हैं, उसके बाद फिर से इस तरह से लूप को उठाते हुए ग्रे कलर का फंदा बनाना है। अगले 3 फंदे हमने फिर से स्किप करने हैं और फिर से हमने इस लूप को उठाते हुए ग्रे कलर का फंदा इस तरह से सीधी साइड को बुनाई कर देना है। आगे फिर से हमने 3 फंदे स्किप करने हैं और फिर से इसको इस तरह से उठाना है और इस तरह से सीधी साइड को ग्रे कलर का फंदा हमने तैयार कर लेना है। तो जैसे हमारे स्टार्टिंग में एक फंदा ग्रे और 2 ब्लैक थे हमारे, तो 2 फंदे हमने ब्लैक कर लेने हैं, लास्ट वाला फंदा ग्रे कर लेना है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है उसके लिए पहला फंदा स्किप करना है, धागा दूसरी तरफ करना है, 2 फंदे हमने स्किप करने हैं, धागा अपनी तरफ करना है और एक फंदा जो है हमने ग्रे कलर के साथ उल्टी साइड को बुनाई कर लेना है। फिर आगे धागा दूसरी तरफ करके आगे के 3 फंदे हमने स्किप करने हैं, धागा अपनी तरफ करके फंदा बुनाई करना है, धागा दूसरी तरफ करके हमने आगे के 3 फंदे स्किप करने हैं। इसी तरह से हमने जो उल्टी साइड को हमारे पास ग्रे कलर का फंदा है उसको बुनाई करना है और जो हमारे 3 फंदे ब्लैक कलर के हैं वो हमने स्किप करने हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जब हमने फंदे स्किप करने हैं तो धागा हमने सीधी साइड को कर लेना है। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो हमारे पैटर्न की 6th रो है वो हमने बेस कलर के साथ बनानी है और बिल्कुल सीधी सीधी ही बनानी है जैसे कि हमने 2nd रो बनाई थी। सिक्स्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की 7th वाली रो है वो बिल्कुल हमने वैसे ही बनानी है जैसे हमने 3rd रो बनाई थी, मतलब पूरी की पूरी हमने उल्टी साइड को ही बनानी है। इसमें किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। सेवन्थ रो को कंप्लीट करने के बाद हमने पैटर्न की 8th रो बनानी है। इसके लिए हमने ये ग्रे वाला फंदा देखना है, तो इसके साथ वाले जो फंदे हैं इनको हमने मतलब इन तीनों को स्किप करना है, इसको हमने ग्रे बनाना है। तो पहला फंदा हम ग्रे बनाएंगे और उससे अगले वाले फंदे को भी ग्रे बनाएंगे, लेकिन उसको ग्रे जो है हम इस तरह से नहीं बनाएंगे बल्कि इस लूप को उठाते हुए इन दोनों का एक कर देंगे। मतलब इस तरह से हमने ग्रे फंदा बनाना है। तो हमारे पास 2 फंदे ग्रे आ जाएंगे, आगे हमने 3 फंदे जो हैं ब्लैक कलर के स्किप करने हैं। फिर से हमने लूप को उठाते हुए इस फंदे को इस तरह से सीधी साइड को बुनाई कर देना है। आगे फिर से हमने 3 फंदे जो हैं स्किप करने हैं और फिर से हमने इस तरह से इसको उठाते हुए सीधी साइड को एक फंदा ग्रे कलर का बना लेना है। आगे जो है 3 फंदे फिर से स्किप करने हैं। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट करना है। ये हमारे पैटर्न की लास्ट रो है। इन्हीं 8 रोज़ को हमने आगे दोहराते जाना है और हमारा ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ भी हमने इस तरह से इस लूप को उठा लेना है और यहाँ ग्रे कलर का फंदा सीधी साइड को बुनाई कर लेना है। जो हमारा लास्ट वाला फंदा है इसको भी हमने ग्रे कलर के साथ बनाना है। तो हमारे स्टार्टिंग में भी 2 फंदे ग्रे कलर के, लास्ट में भी 2 फंदे ग्रे कलर के आ गए। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनता जाएगा और थोड़ा सा बनाने के बाद जो है मेरा पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा है।
तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में तो आपने देख ही लिया कि कितना इजी है। और ये थोड़ा सा मोटा मोटा भी बनता है, मतलब इसको बनाने से जो है वो ज़्यादा मोटाई इसकी हो जाती है और ये गर्म भी ज़्यादा होता है। तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। बेबी स्वेटर में ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसके साथ आप बेबी ब्लैंकेट भी बना सकते हैं और कैप भी बना सकते हैं, और लेडी स्वेटर में भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप इसको बॉर्डर की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा बॉर्डर की तरह बनाकर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉलर में इसको बनाएं, बॉर्डर में और साथ ही बटन पट्टी में। बाकी स्वेटर जो आप प्लेन बनाएं तो भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। और सिंपल सा बॉर्डर डाल के आप इसको जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं, तब भी ये अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।